Good morning, students. So, we were doing journal entries, and today we are going to discuss about banking transactions. As you can see, these transactions are very important in day-to-day life because हम देखते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए कंपल्शन कर दिया गया है बिजनेस को कि आपको चेक से पेमेंट रिसीव करना है, आपको चेक से ये पेमेंट करना है। दूसरा, हम ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज्यादा ड्यू टू दैट डिजिटल इंडिया हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, राइट? तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का अपने आप में इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फाइन, सो हम कुछ ट्रांजैक्शंस आज कवर करते हैं इस वीडियो में। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन आई वुड लाइक टू कवर इज कैश डिपॉजिटेड फॉर opening bank account. As your grown-up child, you must be aware, आप सबका अकाउंट होगा बैंक में, तो आपने जब सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपन करवाया होगा बेटा, तो आपने देखा होगा एक फॉर्म फिल करवाते हैं और उसके बाद हमें बोलते हैं कि आप इसमें मिनिमम अमाउंट जो भी है वो एक आप डिपॉजिट कीजिए, राइट? तो वही है चीज कि हम एक बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, किसी में भी जो बैंक आपको अच्छी लगती है उसका नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं। से आपने आईसीआईसीआई बैंक में ओपन करवाया अकाउंट, फाइन, तो आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा ये। सो आपने वहां कैश डिपॉजिट करवाया क्योंकि आपने क्या किया, बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो उसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले समझते हैं उसका इम्पैक्ट कहां जाएगा। अगर हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमारे यहाँ से कैश आउटफ्लो होगा, यस और नो। तो एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, कैश आउटफ्लो, कैश का अकाउंट अफेक्ट हुआ। दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, बैंक अकाउंट ऑब्वियसली। व्हाई बैंक अकाउंट? बिकॉज बैंक में बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सपोज इफ यू हैव अकाउंट इन मोर देन वन बैंक, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर बैंक, हम बैंक का नाम साथ में ले लेंगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक। अगर सपोज करो मेरा एसबीआई में एक अकाउंट है और मैंने एसबीआई में कैश डिपॉजिट करवाया है, तो फिर हम एसबीआई यूज करेंगे उसकी जगह, फाइन। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं तो ओनली विल यूज बैंक अकाउंट। तो अब दो अकाउंट जो अफेक्ट हुए, आई होप वो तो क्लियर है आपको। अब समझते हैं कैश विच अकाउंट। अब डायरेक्ट चलेंगे हम, कैश कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल, जबकि बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। नाउ कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट, बिकॉज रियल का रूल के अकॉर्डिंग तो ये क्रेडिट ही होगा। और यहां पे बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, नाउ बैंक इज रिसीवर, और रिसीव कर रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा इसकी, सिंपल, वेरी सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा, से आपने 5000 से अकाउंट ओपन करवाया है, आपने डिपॉजिट 5000 करवाया है, तो यही एंट्री हो जाएगी। ओके, क्लियर? सो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए पैसे जमा कराए तो एंट्री क्या होगी, कुछ नहीं, यही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ कम टू सेकंड ट्रांजैक्शन। नॉर्मली आपको यही दिया हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस इतना ही गिवन है। तब क्या होगा सर, तब भी कुछ नहीं, अल्टीमेटली हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है तो हमारे यहां से सेम फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरह कैश आउटफ्लो हुआ है और बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन की भी यही सेम जर्नल एंट्री होगी। मींस इफ कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ईदर फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट और फॉर जस्ट वी हैव पेड amount into the bank, same entry would be passed, bank account debit to cash account. Now we move towards the next transaction, which is quite different and opposite to these two transactions. What? Cash withdrawn from bank. ये क्या कहता है ट्रांजैक्शन, व्हाट इज विड्रॉन? विड्रॉन मींस वहां से पैसा निकालना, बैंक से पैसा निकालना। क्या बोला है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हम बैंक गए पैसा निकाल के लाए।
हमारे बिजनेस में क्या इंपैक्ट आएगा बेटा? इससे हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यस और नो, और बैंक में पड़ा हुआ बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, राइट। अगेन कैश हमारा रियल अकाउंट है, बट इस बार कैश क्या होगा? डेबिट। व्हाई? बिकॉज कैश आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है, और बैंक अगेन वही पर्सनल अकाउंट ही है बेटा, और इस बार बैंक क्या है? गिवर है, और गिवर को हमेशा क्या करते हैं हम? क्रेडिट। तो इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? इट्स वेरी सिंपल सर, क्या हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट है से 2000, तो एंट्री 2000 से हो जाएगी। आपको ध्यान हो तो मैंने जब ट्रांजैक्शन शुरू किया तो उससे पहला बोला अपोजिट टू दीस टू ट्रांजैक्शन, इसीलिए तो देखो आप एंट्री क्या हुई? रिवर्स हो गई। जो बैंक हमने पहले डेबिट किया था, इस ट्रांजैक्शन में बैंक को हमने क्रेडिट कर दिया, और जो कैश को हमने क्रेडिट किया था वो यहाँ पे कैश क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्लियर? तो पहली एंट्री में हमने कैश डिपॉजिट करवाया था अकाउंट ओपन करवाने के लिए, दूसरी एंट्री में नॉर्मली हमने कैश डिपॉजिट करवा दिया, तीसरी एंट्री में हमने लिखा कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। नाउ वी मूव टुवर्ड्स सम पेमेंट्स। हम पेमेंट करते हैं सपोज बैंक से, वैसे तो आपने एंट्री कर रखी है बेटा, ठीक है। एक्सपेंसेस की एंट्री अगर आपको ध्यान हो तो हमने की थी, फर्नीचर परचेज किया था और चेक से पेमेंट किया तो वो एंट्री की थी, राइट। अब बात करते हैं कि हम हमारे क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं, कैसे? पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, और सपोज करो क्रेडिटर का नाम है अर्णव, ओके। हमने अर्णव को पेमेंट किया, वो मेरा क्रेडिटर है। सर क्रेडिटर क्यों है आपका? आपने कुछ खरीदा होगा ऑब्वियसली, उससे कुछ आपने परचेज किया होगा, ईदर गुड्स और एसेट्स, इट हार्डली मैटर्स, क्रेडिटर इज क्रेडिटर। कैसे माना है ना? कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे यहाँ पे? ये तो अर्णव ही बता सकता है ना। अर्णव, कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? सर 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। ये तो बहुत सिंपल था, हर ट्रांजैक्शन में 2 ही अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं अभी तक तो। फिर और सर यहाँ पे एक तो बैंक अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, अच्छा मैंने मेंशन नहीं किया बट हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इट्स क्वाइट क्लियर, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर बाय चेक कर दीजिए इसको तो और क्लियर हो जाए, ओके। सो सर पहला अकाउंट तो यहाँ पे बैंक अफेक्ट होगा, दूसरा अकाउंट यहाँ पे अर्णव, जिसको हम क्रेडिटर बोल सकते हैं, वो अफेक्ट होगा। सर व्हाई? बिकॉज जब हम हमारे क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो हमारी लायबिलिटी कम होगी, राइट, तो वो पर्टिकुलर अकाउंट अफेक्ट होगा, राइट। सो देखते हैं क्या इंपैक्ट आएगा। बैंक पर्सनल अकाउंट और अर्णव भी पर्सनल अकाउंट, पर्सन है ना अर्णव, कोई डाउट तो नहीं है बेटा अर्णव, राइट। नाउ पर्सनल रूल क्या होता है बेटा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे बैंक क्या कर रही है? रिसीव कर रही है, गिवर है। सर बैंक तो गिवर है तो बैंक को क्या करते हैं? क्रेडिट। और ऑब्वियसली मैं अगर पेमेंट करूंगा अर्णव को तो अर्णव क्या करेगा? पैसा रिसीव करेगा, एंड ऑब्वियसली अगर रिसीव करेगा तो उसे क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा बेटा? वेरी सिंपल, क्या? अर्णव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अमाउंट जो भी आपने पे किया है, से 4000 तो 4000, 5000 तो 5000। नाउ इसको थोड़ा सा हम और ट्विस्ट करते हैं। इसी में मैंने लिख दिया, इंस्टेड ऑफ दिस चेक आई हैव रिटन हियर ड्राफ्ट और डीडी, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट। अब ये क्या होता है सर? सी, चेक और ड्राफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चेक आपका रिवर्स हो सकता है, बाउंस हो सकता है, ड्यू टू सो मेनी रीजंस। जनरली हम यही समझते हैं चेक बाउंस हुआ मतलब बैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है बेटा।
साइन अगर मैच नहीं होते, हमारे इनिशियल्स वेरिफिकेशन करते वक्त अगर वो मैच नहीं हुए तो भी रिवर्स होता है, बाउंस होता है। ओके, डीडी डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कभी बाउंस नहीं होता। आपने देखा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो है वो चेक एक्सेप्ट नहीं करते, वो डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होता। सर वो कैसे? एक्चुअली डिमांड ड्राफ्ट इज आल्सो इशूड बाय द बैंक ओनली, बैंक ही हमें इशू करता है डिमांड ड्राफ्ट। तो फिर सर इसमें होता क्या है बेटा कि चेक तो हम किसी को भी साइन करके दे सकते हैं। सपोज करो एक पर्सन है से नेहा, नेहा मुझसे कुछ पेमेंट मांग रही है, रोज फोन करती है, रोज परेशान करती है, सर पैसा दे दो, अब तो पेमेंट दे दो, अब तो पेमेंट दे दो। मैंने फाइनली परेशान होकर एक दिन चेक काट के दे दिया, ले जाओ। वो भी खुश, मैं भी खुश, कारण अब मुझे एटलीस्ट फोन करके परेशान नहीं करेगी। बट जैसे ही उसने बैंक में अपने वो चेक जाके डाला और उसको पता चला सर के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, और वो चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया, रिवर्स हो गया। अब उसने क्या किया, मुझे फोन करके बोला सर आप मुझे डीडी ही देंगे, मैं आपसे चेक एक्सेप्ट नहीं करूंगी, डीडी एक्सेप्ट करूंगी। ये डीडी होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, डीडी हमें बैंक बना के देता है, और बैंक तभी बना के देता है जब हमारे अकाउंट में बैलेंस होता है। और वो क्या करता है, वहां से अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट करके डीडी के फॉर्म में वो बैलेंस ट्रांसफर कर देता है और हमें एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है बिल्कुल चेक की तरह। क्लियर? और उसमें लिखा होता है कि डिमांड पेबल है। ओके, सो अल्टीमेटली अगर हम भी किसी को डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करें तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या है बेटा? मैंने क्या बोला, अगर मेरे बैंक में पैसा होगा तभी बैंक क्या करेगा? डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा। यानी डीडी से पेमेंट करने से भी आप पे इंपैक्ट क्या आएगा? आपकी बुक्स में, ट्रांजैक्शंस पे आपका बैंक बैलेंस ही कम होगा। और अगर आप यही ड्राफ्ट आप किसको दे रहे हो? अर्नब को दे रहे हो, तो एंट्री सेम यही रहेगी, बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करने पे भी क्या इंपैक्ट होगा? आपका बैंक बैलेंस ही डिक्रीज होगा। सो अगेन सेम एंट्री वुड बी पास्ड। क्लियर बेटा? सो दीज ऑल वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अभी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।